हरिओम। आज हम अनुलोम विलोम या नाड़ी शोधन प्राणायाम, जिसको हम नाड़ी शोधन प्राणायाम बोलते हैं, उसका अभ्यास करने जा रहे हैं। उस प्राणायाम के लिए कुछ तैयारियां मैं आपको पहले बता देता हूँ। किसी भी ध्यान के आसन में आप बैठ सकते हैं। सुखासन, पद्मासन, सिद्ध योनि आसन, सिद्धासन, जिस प्रकार आप कुछ समय के लिए बैठ सके। कोई एक आसन में आप थोड़े समय के लिए अपने मन को शांत करते हुए बैठ जाइए। एक शांत अवस्था में, किसी ध्यान की अवस्था में। दोनों हाथों को आपस में मिलाकर छाती के सामने या हृदय के पास, और प्राणायाम के लिए अपने मन एवं शरीर से तैयार होना है। अपने शरीर को प्राणायाम के लिए तैयार करना है। प्राणायाम करने से पहले हाथों की मुद्रा बनानी है। एक हाथ, कोई भी एक हाथ घुटने के ऊपर ज्ञान या चिन्ह मुद्रा में, दूसरे हाथ से एक प्रणव मुद्रा बनाइए। 2 प्रकार की मुद्राएं बनती हैं, और नासिका के पास में इस हाथ को लेकर के जाइए। ये नासिकाग्र मुद्रा प्राणायाम के लिए तैयार हो गई है। अब हमें अनुलोम विलोम या नाड़ी शोधन का प्रारंभिक अभ्यास करना है। पहले दाहिने नासिका से हमें कम से कम 10 बार श्वास लेना है और 10 बार श्वास छोड़ना है। सिर्फ दाहिनी नासिका से। ध्यान नासिका के छिद्र पर, श्वास की गति पर। जो श्वास हम ले रहे हैं, जो श्वास छोड़ रहे हैं, हर श्वास का ख्याल रखते हुए श्वास लेते रहिए। धीरे धीरे लंबी श्वास छोड़नी है। श्वास की गति पर ध्यान, और श्वास छोड़ते हुए अपने मन को और केंद्रित करिए नाड़ी शोधन प्राणायाम से। दाहिनी नासिका से 10 बार श्वास होने के बाद अब धीरे से नासिका को बदलिए। बाईं नासिका से, केवल बाईं नासिका से हमें 10 श्वास लेना है, 10 श्वास छोड़ना है। एक ही नासिका से श्वास लेना है, बाईं ओर से। ये प्रारंभिक अभ्यास है अनुलोम विलोम प्राणायाम का या नाड़ी शोधन प्राणायाम का। अब दोनों हाथ घुटनों के ऊपर ज्ञान या चिन्ह मुद्रा में। अब हमें दोनों नासिका से श्वास लेना है, श्वास छोड़ना है। रेचक और पूरक दोनों नासिका से। श्वास को रोकना नहीं है, ना कोई तनाव देना है।
पूर्ण रूप से अपने मन को नासिका से लगाइए, उस श्वास प्रश्वास से जोड़ दीजिए। बिना किसी तनाव के श्वास आपकी इच्छा अनुसार शरीर के अंदर आनी चाहिए, शरीर से बाहर जानी चाहिए। इसकी कुछ सीमाएं हैं। यह सर्दी जुखाम या बुखार के समय नाड़ी शोधन प्राणायाम का अभ्यास न करें। ये नाड़ियों की शुद्धि करता है, मन को केंद्रित करता है, मन को शांत करता है, श्वास प्रश्वास पर संतुलन लाता है। अपने मन को एकाग्र करने के लिए बहुत अच्छा अभ्यास है। श्वास की लंबाई के साथ अगर यह अभ्यास किया जाए, यह अपने रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए बहुत अच्छा प्रभावी अभ्यास है। अपने शरीर के अंदर एक ऊर्जा का प्रवाह ये बढ़ाता है, लेकिन मन को धीरे धीरे शांत करता है। अब इसी में दूसरा चरण हम करेंगे। नासिका मुद्रा में आइए, फिर वही मुद्रा। अब हम दाहिने नासिका को बंद करके बाईं ओर से श्वास लेंगे। धीरे धीरे लंबी श्वास लेते हुए ध्यान स्वाभाविक रूप से श्वास प्रश्वास पर, उसकी गति पर, उसकी लंबाई पर। अब दाईं ओर से श्वास को छोड़ेंगे धीरे धीरे लंबी श्वास के साथ। इसी प्रकार दाईं ओर से श्वास को भरते हुए बाईं ओर से धीरे धीरे श्वास छोड़ेंगे बिना किसी रुकावट के। श्वास को रोकना नहीं है, ना हमें कुंभक लगाना है, न बंद। स्वाभाविक श्वास सहजता के साथ, पूरी सजगता के साथ, बिना किसी आवाज के धीरे धीरे अपने मन को शांत करते हुए हर एक श्वास को अपने शरीर के अंदर आते हुए देखिए और शरीर से बाहर आते हुए देखिए। पूर्ण रूप से इस अभ्यास को करने का प्रयास करिए। धीरे धीरे अपने मन के विचारों को भी कम करने का प्रयास। इस अभ्यास को 8 से 10 मिनट हम कर सकते हैं प्रतिदिन। ये संपूर्ण नाड़ियों की शुद्धिकरण करता है, शरीर के समस्त नाड़ियों की शुद्धिकरण करता है। ये प्रथम चरण के 2 भाग हैं। एक बार फिर सीमाएं सर्दी जुखाम या बुखार के समय इन अभ्यासों को ना करें। स्वाभाविक श्वास ले सकते हैं। धीरे से दोनों हाथ ज्ञान या चिन्ह मुद्रा में, दोनों नासिका से श्वास लीजिए, श्वास छोड़िए। अपने मन एवं शरीर को आराम की अवस्था में, एक आनंद की अवस्था में महसूस करिए। धीरे से दोनों हाथ प्रणाम मुद्रा में हृदय के पास। इस प्राणायाम के लिए, मेरी ऊर्जा के लिए परमपिता परमेश्वर से प्रे करिए, प्रार्थना करिए। अपने समस्त विकारों को दूर करने का प्रयास करिए। हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम।